ईश्वर सब ठीक रखे। मम्मी और पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके बारे में क्या कहूं। आप तो हमें छोड़कर चले गए, पर जाते जाते ये पुराना आश्रम मेरे नाम कर गए। इस सुनसान जंगल में यहां दान दक्षिणा कहां से आएगी? आपके इस बेटे को रुयन के लिए अभी दहेज के पैसे भी कमाने हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस खटारा आश्रम में फंसा हुआ नहीं रह सकता। ये संदूक तो देखने में कोई कीमती खजाना लग रहा है। हो, ये खुल नहीं रहा। क्या सच में इसके अंदर कोई खजाना छिपा है? महाराज, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ। आह, ये क्या बकवास है? तुम जैसे बूढ़े आदमी को क्या कहूं? तुम बिल्कुल भी अपनी उम्र के मुताबिक व्यवहार नहीं करते। तुमने यह चीज यहां छिपा कर रखी है। क्या मेरी मां को इस बारे में पता है? तुम्हें कम से कम कोई कीमती चीज तो छिपानी चाहिए थी, ताकि वह अपने बेटे के काम आ सके। लियो रुयन का परिवार मुझसे दहेज मांग रहा है और वे $8 लाख मांग रहे हैं। शुक्र है यह चीज काफी पुरानी और असली लग रही है। जरूर इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। यह पेटीकोट न जाने कितने सालों से यहां पड़ा हुआ था। इसे पहले अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फूड डिलीवरी? अरे, मैं आया। महाराज, आपकी चोट बहुत गहरी है। सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा। जख्म को साफ करने के लिए कड़क शराब की जरूरत होगी, वरना इसमें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। मेरी डा जो के 30,000 सैनिक यहाँ दुश्मन के घेरे में फंसे हुए हैं। खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, तो भला शराब कहाँ से मिलेगी? क्या यही मेरी किस्मत में लिखा है? मैं अपनी खास टुकड़ी के साथ आपको इस घेरे से बाहर निकालने में मदद करूंगी। महाराज, कृपया आप यहाँ से दक्षिण की ओर चले। महाराज, कृपया सुरक्षित जगह पर चलें। मैंने डाजो के 7 राज्यों और 18 जिलों को खो दिया है। मैं डाजो का सम्राट होकर अपनी जान बचाकर कैसे जी सकता हूँ? महाराज, आप डाजो के सम्राट हैं। जब तक आप जीवित हैं, तब तक उम्मीद कायम है। बस बहुत हुआ। डाजो का राजा वही है जो सरहदों की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर अपना बलिदान दे। मैदान ए जंग में वीर गति को प्राप्त राजा होता है, पर पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं। अगर दुश्मन मेरी डाजो पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उन्हें मेरे शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। छिंगलुआन, मेरा कवच तैयार करो। छिंगलुआन। महाराज, मुझे शराब की महक आ रही है।
यह शराब है। अजीब बात है, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी। इतना चमकदार और सुंदर कांच, इसकी कीमत हजारों चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा होगी। यह तो बहुत कड़क शराब है। यह कड़ी शराब है। यह है। अभी यहाँ कुछ नहीं था, यह अचानक कहाँ से आ गया? और तो और, इस बोतल को देखकर लगता है कि यह इस दुनिया की चीज नहीं है। क्या पता। महाराज, आपकी किस्मत में एक बड़ी मुसीबत लिखी है। यह सिफांग बाओशिया उस मुसीबत से बचने में आपकी मदद करेगा। इसे हमेशा अपने साथ रखें। यह सीफांग बाओशिया चिंगफेंग टेम्पल टाओइस्ट मास्टर चू ने मुझे दिया था। उन्होंने मुझसे खास तौर पर कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। मैंने आज तक इसके पीछे का राज नहीं समझा। मुझे लगा यह कोई मामूली सा डिब्बा है। क्या इसका मतलब यह है कि महाराज आपके नेक काम ने देवताओं को खुश कर दिया है, इसीलिए उन्होंने आपकी चोट को ठीक करने के लिए यह दवा भेजी है? देवताओं का तोहफा। अगर सच में यह कोई चमत्कार है तो मेरी देवताओं से विनती है कि मेरी सेना के खाने की कमी को दूर करें। हे प्रभु डाजो की रानी डुगु युए, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश डाजो को इस संकट से बचा लें। पूरे 1 महीने की बचत के बाद आज आखिरकार मैं खा पाऊंगा। अरे नहीं, मेरी शराब कहाँ गई? ओहो, मेरा दिमाग भी ना, हर चीज कहीं ना कहीं भूल जाता हूं। पर ये आखिर गई कहाँ? महान जो साम्राज्य की साम्राज्य दुगु युए, अमर देवता से प्रार्थना करती हूँ कि इस संकट की घड़ी में आप मेरे साम्राज्य की रक्षा करें। जिन लोगों ने हमारे उत्तरी 7 राज्यों और 18 जिलों को तबाह कर दिया है, जिससे हमारे बेकसूर लोग दर दर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। मैंने स्वयं सेना का नेतृत्व किया ताकि मैं दुश्मनों का सामना कर सकूं और अपनी जनता को सुरक्षित दक्षिण की ओर ला सकूं, लेकिन हमें दुश्मनों ने फुलोंग पास में घेर लिया है। अब हमारे पास न पानी बचा है और न ही भोजन। मुझे डर है कि हम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। अगर हम सब खत्म हो गए तो उन 1 लाख बेसहारा लोगों को दुश्मन खत्म कर देंगे। हे देवता, मेरी जनता की जान बचा लीजिए। इसके बदले जो भी परिणाम होंगे वे मैं यानी डुगु युए अकेले सहने के लिए तैयार हूँ। ये क्या है? क्या ये खाने की चीज है? देवता ने हमारी पुकार सुन ली है। रुकिए, पहले मुझे इसे चखने दें। संभल कर रहना। हे भगवान, ये क्या जायका है? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या इसका मतलब है कि स्वर्ग के देवता ऐसा ही भोजन खाते हैं? महारानी, आप भी इसे चख कर देखिए। वाकई इस कृपा के लिए देवता का शुक्रिया। धन्यवाद है उन महान शक्ति का जिन्होंने हमें यह दिव्य भोजन भेजा है। महारानी, आप इसे भी चखिए।
ये तो सचमुच बहुत कमाल का है। महारानी, यहाँ और भी है, जरा इसे देखिए। ये क्या है? अरे, इसका स्वाद इतना अनोखा क्यों है? छिंगलुआन, सेना के पास खाने की कमी है, ये भोजन सभी सिपाहियों में बांट दो। लेकिन महारानी, यह खाना तो हमारे लिए भी पूरा नहीं है, बांटने पर तो ये बिल्कुल कम पड़ जाएगा। काश हमारे पास थोड़ा और भोजन होता। हे परमपिता देवता, मैं डुगु युए आपसे फिर विनती करने की हिम्मत करती हूँ कि हमें थोड़ा और भोजन प्रदान करें। अगर आप हमारे साम्राज्य को इस तबाही से बचा लें तो मैं डुगु युए अपना सिंहासन त्यागने के लिए तैयार हूँ। महारानी, ऐसा मत कहिए। चुप हो जाओ। मैं डुगु युए अपनी राजगादी छोड़ने और हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा में समर्पित होने को तैयार हूँ। अजीब है, मेरी शराब कहाँ गई? छोड़ो, पहले खाना खाता हूं। नहीं, ये क्या? अरे मेरी फ्राइड चिकन कहाँ गई? वहां चिकन का पूरा ढेर था। और अब अरे भाई, ये मेरी शराब फिर से गायब। दाल में कुछ काला है। इस गुरु के पास सालों से कहानियां और उपन्यास पढ़ने का अनुभव है। कुछ तो गड़बड़ है। तेरी की, मुझे पता था कि यहां कुछ अजीब चल रहा है। धक तेरे की, मुझे पता था कि तुम में कुछ गड़बड़ है। मेरा फ्राइड चिकन कहां है? कहां है मेरा फ्राइड चिकन? मेरा फ्राइड चिकन वापस करो। ठीक है, तो तुम नाटक करना जानते हो, है ना? मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितना नाटक कर सकते हो। इतना नाटक? ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक यह नाटक जारी रख सकते हो। देखते हैं कि अब तुम कुछ और छुपा सकते हो या नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे अंदर की यह जगह सचमुच कभी न खत्म होने वाली है। मैं डुगु युए सिंहासन त्यागने के लिए तैयार हूँ ताकि जीवन भर ईश्वर की सेवा में रह सकूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं बहुत लालची हो गई हूँ? ईश्वर ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, मगर फिर भी मैं और ज्यादा की उम्मीद कर रही हूँ। मुझ जैसी हारी हुई शासक के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह ईश्वर की सेवा में रह सके। ये क्या है? महाराज, देखिए, ईश्वर ने फिर से चमत्कार दिखाया है। कितना सारा खाना है। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। महाराज, ये चावल है। छिंगलुआन, जल्दी से यह सारा खाना इकट्ठा करो और सिपाहियों में बांटने के लिए इसकी दलिया बनाओ। जी, बहुत अच्छा। लेकिन महाराज, हमारी सेना के पास पानी नहीं है, शायद यह दलिया नहीं बन पाएगा। महाराज देखिए, पानी। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर हमेशा हमें देख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। तुम लोग जल्दी से यह खाना बाहर ले जाओ
और बाद में पानी लेने के लिए किसी को भेजना। जी। हे परमेश्वर, मैं डूगू युए यहाँ खून की कसम खाती हूँ कि इस जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक मैं आपकी पूजा करती रहूंगी। सुनो, तुम दिखने में इतने छोटे हो, फिर भी तुम में इतनी चीजें कैसे आ गईं? मैं डुगू युए खून की कसम खाती हूँ कि मैं जन्मों जन्मों तक ईश्वर की सेवा करूंगी। अरे बाप रे, मैं डुगू युए खून की कसम खाती हूँ कि जन्मों जन्मों तक तेरी तो अमर की सेवा करूंगी। इसमें से आवाज भी आ रही है। अमर। अरे बाप रे, क्या यहाँ कोई भूत है? सुनो, आखिर तुम हो क्या चीज? थियन युआन के तीसरे साल में ग्रेट जो की महारानी स्वर्ण योद्धाओं का हमला। क्या इसका मतलब यह है कि यह टूटा हुआ बॉक्स प्राचीन काल से जुड़ा है और दूसरी तरफ कोई महारानी है? सुनो, दूसरी तरफ वाली, तुम आखिर हो कौन? हेलो, कोई है? अमर, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? तुम आखिर हो कौन? अमर को सूचित करना चाहती हूँ कि मैं महान जो की महारानी डुगू युए हूँ। प्रणाम अमर, मैं महान जो की महारानी हूँ डुगू युए। तेरी तो, यह तो सच में सच है। अमर ने मुझसे बात की। बधाई हो महारानी, अमर की मदद से हम पक्का इस मुसीबत से बच निकलेंगे। ओए सुंडुग्युए, क्या तेरे पिता जो ताइजोंग थे और तेरी माँ महारानी लियू थी? अमर, आप तो सच में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ बायदू पर मिली जानकारी जैसा ही है। अमर, ये बायदू क्या चीज है? अमर, आप तो सच में अंतर्यामी हैं। सच तो यह है कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन अगर यह औरत अपनी खून से लिखी चिट्ठी यहाँ भेज सकती है तो पुराने जमाने के वो सोने चांदी के गहने वो भी तो यहाँ मंगवाए जा सकते हैं ना? हाँ, मैं ही भगवान हूँ। तू मुझे ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल कह सकती है। आप मुझे ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल बुला सकती हैं। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, आपका धन्यवाद कि आपने हमें खाना और पानी दिया जिसने मेरे राज्य डाजो को संकट से उबारा। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल, आपकी इस महान दया के लिए यूएर आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकती। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा करने की शपथ लेती हूँ। यह तो छोटी सी मदद थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो मेरे लिए कुछ सोना चांदी और गहने जुटा दें तो वह भी चलेगा। यह क्या? महाराज कहते हैं कि देवता दौलत को सिर्फ धूल समझते हैं, लेकिन ये दिव्य पुरुष बदले में ये सब क्यों मांग रहे हैं? चुप रहो, भगवान के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। उन्हें इन सांसारिक चीजों की जरूरत इसलिए है क्योंकि शायद वे जानते हैं कि हम उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकते, इसलिए वे हमें अपनी क्षमता के अनुसार कर्ज उतारने का मौका दे रहे हैं। जब तक वे डाजू के संकट को हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं तब तक थोड़े से पैसे और गहनों की क्या कीमत है। मैं उनके लिए एक मंदिर भी बनवाऊंगी जहां दिन रात उनकी पूजा होगी। महाराज, यह मेरी माताजी का हार है जो हजारों डॉलर का है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह देखकर ही लग रहा है कि बहुत कीमती है। एक मिनट रुकिए, अगर यह हार वहां से यहां भेजा जा सकता है तो वह जो कपड़ा अभी आया था,
यूएर, वह जो अंदर पहनने वाला कपड़ा था, क्या वह आपका ही था? इन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया। यूएर, यूएर, मैं पूछ रहा हूँ, क्या वह कपड़ा आपका ही था? जी महाराज, वह वस्त्र वाकई मेरा ही था। महाराज, यूएर ने अभी कसम खाई है कि वह हमेशा आपकी सेवा करेगी। यूएर का पूरा जीवन अब आपका है। अगर आप चाहते हैं कि यूएर अपने और भी वस्त्र आपको सौंप दे, तो मैं अभी उन्हें उतार कर आपको दे देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं किसी अपराधी की तरह लगूंगा। तो इसका मतलब है कि मैंने वक्त की सीमाओं के पार एक महारानी को अपनी पत्नी बना लिया है। सुनिए यूएर, आपके वहां अभी क्या हालात हैं? बताइए ताकि मैं देख सकूं कि आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। सुनिए महाराज, अभी मेरे 30,000 सैनिक और 1 लाख लोग फुलोंग पास में फंसे हुए हैं, जहां खाने और दवाइयों की भारी कमी है। वे शायद कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। यूएर आपसे विनती करती है, कृपया हमें और ज्यादा खाना दें ताकि हम इस 1 महीने को पार कर सकें। जैसे ही प्रिंस जाओ की सेना आ जाएगी, संकट खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, क्या कहा? आप चाहती हैं कि मैं 1,30,000 लोगों के लिए 1 महीने के राशन का इंतजाम करूं? तुम चाहते हो कि मैं 1,30,000 लोगों के लिए 1 महीने का राशन तैयार करूं? परमेश्वर सर, मैंने सेना के सभी खजाने को इकट्ठा करने का आदेश दिया है। कृपया यूएर की मदद करें इस संकट से बाहर निकलने में। महारानी, यह 1,30,000 लोगों का राशन है। चाहे परमेश्वर कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे लगता है कि यह करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे उन पर विश्वास है। वाह, अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। ये सब अब मेरा है। अभी यूएर ने कहा कि उनके वहां 1,30,000 लोग हैं, तो जो थोड़ा खाना मैंने अभी भेजा था वो उनके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। लगता है आज ही मुझे भोजन की समस्या को हल करना होगा। अगर मैं पूरा सुपरमार्केट ही खाली कर दूं तो शायद यह कुछ समय के लिए उनके काम आ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते सर। ये सारी चीजें और वो चावल और आटा, साथ ही वो सारे इंस्टेंट नूडल्स भी मुझे चाहिए। जी बिल्कुल सर। नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारे सुपरमार्केट में जितना भी माल है, मुझे सब चाहिए। मिस्टर चू, आपका सारा सामान पहुंचा दिया गया है। अगली बार जरूरत पड़ने पर हमें जरूर बताइएगा। तकलीफ के लिए शुक्रिया। अरे डुगु युए, ओ डुगु युए, तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने पूरे 5 साल की अपनी जमा की हुई दहेज की सारी रकम खर्च कर दी है। अब बस तुम जैसे तैसे जिंदा बच जाना। अब ये सब मेरा हुआ। पता नहीं क्या अमरदेव इतने सारे अनाज का इंतजाम कर पाएंगे। महाराज का यह निजी कक्ष है। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ यूं ही घुस सकते हैं? छिंगलुअन, अगर तुम अब भी रास्ते से नहीं हटी तो ये बूढ़ा मंत्री आपके साथ कोई नरमी नहीं बरतेगा। तुम उन्हें अंदर आने दो। जनरल यान, तुम मेरे शिविर में जबरदस्ती घुस आए हो। आखिर किस लिए? महाराज, जिन पीपल ने हमें फुलोंग माउंटेन में घेर लिया है, हमारे पास न पानी बचा है और न ही अनाज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कोई सही रास्ता नहीं होगा। जनरल यान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? महाराज, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। जनरल यान, तेरी यह हिम्मत। जिन पीपल के दूत ने कहा है और उन्हें 3 जिले दे दें तो वे हमें जिंदा रहने के लिए दक्षिण जाने देंगे। 3 जिले सौंप दें जनरल यान।
क्या तुम्हें पता है, अगर आज 3 जिले दिए और फिर कल 3 और दे दिए तो मेरे डाजो के पास बांटने के लिए आखिर कितनी जमीन बचेगी? फिर भी ये प्यासे और भूखे रहने से तो बेहतर ही होगा, है ना? सही कहा। हम आपके साथ दुगु यूए रहकर यूं खत्म नहीं होना चाहते। महाराज, मैंने यह कड़ा कदम बेबसी में उठाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेना में विद्रोह हो सकता है। किसने कहा कि मैं तुम्हें भूखा या प्यासा रखूंगी? मैंने हेवनली लॉर्ड से अनाज के लिए मदद मांगी है और जल्द ही समस्या सुलझ जाएगी। अमरदेव, ओह दुगो यूए, क्या तुम भूख के मारे पागल हो गई हो? इस अराजक दुनिया में कोई भगवान तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। तुम्हें इन बहरूपियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। खामोश जनरल यान, क्योंकि तुम एक पुराने मंत्री हो इसलिए मैं तुम्हारे इस विद्रोह को नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने ईश्वर का अपमान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे अब थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। पकड़ो इसे। महाराज को बांध दो। हम खुद जाकर जिन पीपल से समझौता करेंगे। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। ये तो चावल है। ये क्या ये बढ़िया मैदा है? ये क्या है? कितनी शानदार खुशबू है। इसके अंदर तो वाकई में मांस है। तुम जरा इसे चख कर देखो। मुझे भी एक निवाला दो, मैं भी खाऊंगा। यह तो किसी चमत्कार जैसा है। लगता है ईश्वर प्रसन्न हुए हैं। सच में यह ईश्वर का चमत्कार है। जनरल यान, महाराज को खुद देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, तो फिर हमें सोने के आगे सिर झुकाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैंने कहा ना, चूंकि आपने 3 पीढ़ियों से राजशाही की सेवा की है इसलिए आपके तख्ता पलट करने की कोशिश को मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन आपने भगवान का अपमान किया है, उसकी सजा तो मिलेगी। मेरा आदेश सुनो। जनरल यान ने भगवान का अपमान किया है, इन्हें 30 कोड़े लगाए जाएं। जहाँ तक तुम दोनों की बात है, इन्हें अभी सजा ए मौत दी जाए। रहम करें। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। भगवान मुझे मेरी अज्ञानता के लिए माफ कर दें। ले जाओ इन्हें यहाँ से। महाराज रहम करें। महाराज रहम कीजिए। महाराज। ईश्वर ने जो अनाज भेजा है, किसी को उसे गिनने के लिए भेजो। जी। चलो, काम हो गया। ये खाना यूएर और उसके लोगों के लिए कुछ समय तक काफी रहेगा। यूएर, जो अनाज मैंने भिजवाया था, क्या वह तुम्हें मिल गया? आपका बहुत धन्यवाद। यह अनाज हमारे लिए 1 महीने तक चलेगा। आपके इस महान उपकार के लिए यूएर कभी भी यह कर्ज नहीं चुका पाएगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बस अब बहुत हुआ। मुझे बार बार भगवान कहना बंद करो। अब जब तुम कह ही चुकी हो कि अब से तुम मेरी हो, तो क्या तुम्हें मुझे हस्बैंड नहीं कहना चाहिए? हस्बैंड? लेकिन इसका मतलब क्या है? हस्बैंड, इसका वही मतलब है जो तुम्हारी दुनिया में स्वामी या पति का होता है। पति? मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। अगर तुम नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं। हस्बैंड। मेरे पति? मेरे पति? हो। ओहो। तुम $8 लाख का दहेज नहीं दे सकते और फिर भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? $8 लाख का दहेज? यह तो बहुत ज्यादा है। $8 लाख भी तुम्हें ज्यादा लगते हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो शादी मत करो। छुचन, मैं तुम्हें 3 महीने का और समय देती हूँ $8 लाख इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो हमारा रिश्ता खत्म। ऐसी ई। लियू रुयान, मेरी यह महारानी पत्नी तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अरे यूएर, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी दिखती हो। मेरे पति मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मेरी तस्वीर देखी और उन्हें लगा कि मैं बदसूरत हूँ, तो अगर उन्होंने मुझे नापसंद किया तो मैं क्या करूंगी?
अरे ये क्या है? स्वामी, ये क्या है? यह मोबाइल फोन है। मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। नमस्ते यूएर, मेरा नाम छूचन है और मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वामी इतने जवान होंगे। मुझे लगा था कि सभी देवता बूढ़े होते हैं। अरे हाँ, वो नमस्ते स्वामी, मैं हूं यूएर। नमस्ते पति देव, मैं हूं यूएर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी महारानी पत्नी इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी होगी। स्वामी जी, मेरे पति देव। जी हाँ यूएर। मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। यूएर, यूएर ने शपथ ली थी कि मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करूंगी। अब यूएर खुद को तैयार करने जा रही है। यूएर, क्या तुम नहाने जा रही हो? तो जरा इंतजार करो। यूएर, मैं तुम्हें कुछ देवतुल्य कपड़े भेज रहा हूं। तुम थोड़ी देर में इन्हें पहनकर देखना। वाह, ये क्या स्वर्ग के देवता ऐसे कपड़े पहनते हैं? ये तो बहुत ही शर्मिंदा करने वाले कपड़े हैं। लेकिन अगर मेरे पति देव यही देखना चाहते हैं तो मैं उन्हीं के सिन आबा परिपालकन पहन लूंगी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या ये वही है जो अभी पति देव ने कहा था कि देवता नहाते समय इसका इस्तेमाल करते हैं? क्या मुझे यहाँ नहाना चाहिए? पति देव इतने सर्वशक्तिमान हैं, कहीं वो चोरी छिपे मुझे देख तो नहीं रहे होंगे? ओह, देखने दो, आखिरकार अब मैं उन्हीं की तो हूँ। ऐसी आवाज सुनकर कौन खुद को रोक पाएगा? पता नहीं ये स्टॉकिंग्स पहनकर यूएर कैसी लग रही होगी। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? इतनी जल्दी नहा लिया। यूएर, यूएर। मेरे पति देव, अभी अभी यहाँ साफ तौर पर कोई था, कैसे पलक झपकते ही वह गायब हो गया? क्या तुम अभी मुझे चुपके से देख रहे थे? महाराज, क्या बात है? महाराज, अमर देवता द्वारा भेजा गया भोजन सैनिकों और नागरिकों के बीच बांट दिया गया है।
यह खाना तब तक के लिए काफी होना चाहिए जब तक सेना यहाँ पहुँच नहीं जाती। बहुत अच्छे। अब क्या हुआ? महाराज, आपके ये कपड़े वाकई थोड़े अजीब और अमर्यादित हैं। अमर्यादित? यह अमर देवता द्वारा दी गई एक पवित्र पोशाक है, इस पर कोई टिप्पणी न करो। तो यह अमर देवता की देन है, तभी मैं कहूँ कि ऐसा कपड़ा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। महाराज, क्या मैं इसे थोड़ा छूकर देख सकती हूँ? हाँ, देख सकती हो। यह कपड़ा कितना रेशमी और मुलायम है। चिंगलुआन, बस बहुत हुआ। कृपया मुझे माफ कर दे महाराज। चिंगलुआन सिर्फ जिज्ञासु थी, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। इन जुराबों का कपड़ा बहुत खास है, शायद यह केवल स्वर्ग में ही मिल सकता है। चिंगलुआन, अगर तुम पूरे दिल से अमरदेव की भक्ति करती हो तो मैं तुम्हारे लिए भी उनसे एक ऐसी पोशाक मांगने की कोशिश करूंगी। क्या सच में? क्या मेरे पास भी यह हो सकती है? अभी क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे मैं इस बक्से में खिंच गया हूं और फिर बाहर फेंक दिया गया। क्या इसका मतलब यह है कि जिंदा इंसानों को यहां से भेजा नहीं जा सकता? पति जी, मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड करने वाला यंत्र थोड़ी देर के लिए चाहिए। अभी महाराज ने इमॉर्टल वेनरेबल को पतिदेव बुलाया, पर इस पतिदेव का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब परोपकारी के समान है? तो क्या मुझे भी आगे से इमॉर्टल वेनरेबल को पतिदेव ही बुलाना चाहिए? चिंगलुआन, सभी सैनिकों को इकट्ठा करो, मुझे कुछ कहना है। जी महाराज, सब लोग आ गए हैं। ओह, क्या आप सभी को अनाज मिल गया? महाराज, आपका धन्यवाद। यह अनाज हमारे लिए 1 महीने तक काफी होगा। हमारी महाराज के पास वाकई कोई न कोई उपाय होता ही है। जिन लोगों ने हमें 3 महीनों से घेर रखा था, पर महाराज फिर भी अनाज का इंतजाम करने में कामयाब रहीं। उन्होंने हमें इस संकट से बचा लिया। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। आपका धन्यवाद महाराज। आप सब खड़े हो जाइए। धन्यवाद महाराज। आप लोगों को मेरा नहीं बल्कि इमॉर्टल वेनरेबल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इमॉर्टल वेनरेबल? ये इमॉर्टल वेनरेबल कौन है? यह इमॉर्टल वेनरेबल साहब की दिव्य वस्तु है और हमारा सारा खाना इसी से आया है। क्या कहा? इतना छोटा सा डिब्बा, क्या इसमें 1,30,000 लोगों का खाना समा सकता है? इसमें क्या मुश्किल है? पतिदेव, जरा इन्हें दिखाइए। अरे वाह, कांच की यह बोतल कितनी खूबसूरत है। मुझे लगता है सबसे शानदार शहर में भी ऐसी कांच की बोतल नहीं मिल पाएगी। ओह वाह, हाँ, अरे वाह, क्या बात है। हो, इसके अंदर तो फल हैं। स्वादिष्ट। ये वाकई बहुत लाजवाब है। हो, क्या आप सभी ने देखा? यह सब स्वर्ग से आया भोजन है। महान दयालु इमॉर्टल वेनरेबल और छूचन ने ही हम पर रहम करके यह भोजन दिया है। धन्यवाद इमॉर्टल वेनरेबल। शुक्रिया इमॉर्टल वेनरेबल। पतिदेव, आपने देखा ना, ये सभी लोग आपकी महानता के लिए आपको शुक्रिया कह रहे हैं। वापस लौटने के बाद मैं फौरन आपकी याद में एक मंदिर और स्मारक बनवाऊंगी। महाराज फिर से इमॉर्टल वेनरेबल साहब को पतिदेव पतिदेव कहकर बुला रही हैं। आखिर इसका मतलब क्या है?
क्या मेरे लिए एक स्मारक और मंदिर बनाने जा रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि मैंने इतिहास बदल दिया है। डाजो मंदिर। अरे, मुझे इसके बारे में कुछ मिल क्यों नहीं रहा? छोड़ो इसे। बेहतर होगा कि पहले मैं इन कीमती चीजों को पैसों में बदल लूं। एल्डरहान, नमस्ते। हर कोई कहता है कि आप प्राचीन वस्तुओं की दुनिया के दिग्गज हैं। मेरे पास कुछ कीमती चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इन्हें देखें। इसकी कारीगरी को देखते हुए ये 1000 साल पहले के जो किंगडम डॉल की लग रही है। ओह एल्डरहान, आपकी नजर वाकई पारखी है। तो इन चीजों की कीमत कितनी हो सकती है? $5 लाख। जो किंगडम हमारे इतिहास का एक बहुत ही रहस्यमयी वंश है। अपनी स्थापना से अंत तक यह 50 साल से भी कम समय तक चला। इसीलिए जो किंगडम की कलाकृतियां बहुत दुर्लभ हैं। जेड की इस माला की कीमत कम से कम $50 लाख है। क्या $50 लाख? एल्डरहान, तो जरा इन्हें भी देखिए। क्या ये सब आपका है? अरे, ये तो बस मेरा एक छोटा सा संग्रह है। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं एल्डरहान, तो आप ये सब ले सकते हैं। अरे बाप रे, ये कीमती चीजें मुझ जैसा आदमी इन्हें खरीदने की औकात नहीं रखता। अगर मेरी नजर सही है तो ये जो किंगडम राजघराने द्वारा पहना जाने वाला जेड का ताबीज है। 5 साल पहले विदेश के नीलामी बाजार में इसकी कीमत $1 अरब लगी थी। $1 अरब? वो भी अमेरिकी डॉलर। क्या? तो क्या इसका मतलब है कि मैं एक महा अरबपति बनने वाला हूँ? बैठिए मिस्टर चू। देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक बार में इतने सारे पैसे दे सकें। ऐसे खरीदार ज्यादा नहीं है। लेकिन मिस्टर चू, अगर आप इन चीजों को बेचना चाहते हैं तो मैं कुछ लोगों से आपकी बात करा सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया एल्डरहान। वैसे एल्डरहान, मेरा आपसे एक सवाल है। आखिर इस जो किंगडम वंश का अंत कैसे हुआ? जो किंगडम के विनाश का असली कारण अभी तक विद्वानों की समझ से बाहर है। लेकिन एक मशहूर धारणा यह है कि तियान युआन के 3रे वर्ष में डाजो की साम्राज्य दुग युए को फुलोंग पास में जिन सैनिकों ने घेर लिया था और वो लड़ते हुए ही चली गई। क्या? ग्रेट जो साम्राज्य की साम्राज्य, आखिरी सांस तक खून की जंग। यूएर अभी फुलोंग पास में फंसी हुई है। मैं उसे कुछ होने नहीं दे सकता। एल्डरहान, क्या आप मुझे बता सकते हैं फुलोंग पास की लड़ाई की बारीकियां और ये कि ग्रेट जो की साम्राज्य आखिर कैसे चली गई? बात तो यह है कि इसकी जांच करने के लिए भी समय चाहिए। एल्डरहान, मैं अपनी ये सारी कीमती चीजें आपको दे सकता हूँ। यह मामला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप मेरे लिए किसी से पूछ सकते हैं ताकि मुझे जल्द से जल्द पता चल सके फुलोंग पास की उस जंग की पूरी योजना क्या थी? मिस्टर चू, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बाकी इन चीजों के लिए मैं समय निकालकर जल्दी आपके लिए खरीदार ढूंढ लूंगा। आपका बहुत धन्यवाद एल्डरहान। तो अब मैं चलता हूँ। साफ है कि मैंने यूएर और उनके लोगों को अनाज भेजा था, पर फिर भी जो साम्राज्य तियान युआन के 3रे साल में खत्म हो गया। यह बात मुझे जल्द ही यूएर को बतानी होगी। यूएर, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हे यूएर, जल्दी देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी खाने की चीजें लाया हूं। यूएर। अरे, अजीब बात है, इतनी देर से बुला रहा हूं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएर की तरफ कोई अनहोनी हो गई हो? यूएर। महारानी, दवाई आ गई है। इसका कोई फायदा नहीं। यह काढ़ा इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। धिक्कार है। सेना में यह बीमारी अचानक कैसे फैल गई? सुनो, वे सैनिक अब कैसे हैं? ज्यादातर लोग बीमार हो चुके हैं। तुम भी इस बीमारी की चपेट में आ गई हो। क्या यह ऊपर वाले की मर्जी है कि मेरा झूठ साम्राज्य खत्म हो जाए? महारानी, स्वामी, उनके पास जरूर कोई न कोई रास्ता होगा।
तुम सही कह रही हो। पतिदेव, पतिदेव। महारानी, मुझे कोशिश करने दे। स्वामी, स्वामी, स्वामी। अजीब है, इतनी देर से पुकार रहा हूं, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं यूएर के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? स्वामी, मेरे स्वामी। यूएर, क्या वह तुम हो? स्वामी, गुस्ताखी माँ, मैं महारानी की रक्षक चिंगलुआन हूँ। अच्छा, तो तुम चिंगलुआन हो, पर तुम मुझे स्वामी कहकर क्यों पुकार रही हो? मैंने देखा है कि महारानी हमेशा शियानसुन दारिन को स्वामी कहती हैं, इसलिए मैंने भी सोचा। सुनो बहन, इस स्वामी शब्द का मतलब छोड़ो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यूएर कहाँ है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सेना में अचानक महामारी फैल गई है और महारानी, उनकी हालत बहुत खराब है। कैसी महामारी? मुझे जल्दी बताओ, यूएर में क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं? जनरल यान सर, सेना के आधे लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुश्मनों के हमला करने से पहले ही हम लोग क्या होने वाले हैं? पूरी सेना खत्म हो जाएगी। ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो? अगर आगे से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। जी सर। उम्मीद है कि दवा पीने के बाद महारानी की तबीयत ठीक हो जाएगी, वरना सेना का हौसला टूट जाएगा। छिंगलुआन, दवा पीने के बाद क्या महारानी की सेहत में कोई सुधार हुआ? वह दवा बेअसर है, उससे महामारी ठीक नहीं हो रही। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर महारानी ही नहीं रही तो हम क्या करेंगे? लगता है भगवान अब हमारे डाजू को नहीं बचाएगा। जनरल यान, किसने कहा कि मैं हार मान चुकी हूँ? महाराज, क्या आपको महामारी नहीं हुई थी? क्या आप ठीक हो गई? मुझे वास्तव में महामारी हुई थी, लेकिन मेरे पास अमर गुरु द्वारा दी गई दिव्य औषधि है। महामारी अब खत्म हो गई है। दिव्य औषधि? जनरल यान, जल्दी से इस दवा के डिब्बे को ले जाओ और इसे उन मरीजों को दो जिनकी हालत गंभीर है। महाराज, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये दिव्य दवा बहुत कीमती है, आप इसे अपने उपयोग के लिए रखिए। हाँ महाराज, ऊपर से यह दवा अमर गुरु ने आपको दी है। इसके अलावा यह दवा सबके लिए काफी नहीं होगी। तो इसे प्रार्थना की मेज पर रखो। आप सब मेरे साथ पूजा में शामिल हों और अमर गुरु से और दवा मांगते हैं। जी ठीक है। हे अमर गुरु, मैं डाजो की महारानी डुगु युए आपसे दिव्य औषधि की विनती करती हूँ, ताकि मेरे डाजू को इस महामारी से बचा सकें। हे अमर गुरु, कृपया औषधि दें और मेरे दाजो की रक्षा करें। अमर गुरु, कृपया हमें औषधि दें। महाराज, ऐसा लगता है अमर गुरु की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह औषधि इतनी दुर्लभ है कि अमर गुरु भी तुरंत इसे और ज्यादा नहीं दे सकते? महाराज, शायद यही हमारे डाजो की किस्मत है। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। हे अमर गुरु, मेरे डाजू को बचा लीजिए। मैं डुगु युए इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यूएर, तुमने अभी मुझे क्या पुकारा? अमर गुरु। गलत। तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए, बताओ। ओह हस्बैंड, कृपया अपनी यूएर की मदद कर दीजिए ना। महाराज तो प्यार जता रही हैं। अरे यार, ये कैसी बीमारी फैला रखी है तुम लोगों ने हमारी जगह पर। ये तो बस एक मामूली सा जुकाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोचा नहीं था कि जो बीमारी पूरे देश को तबाह कर सकती है वो हस्बैंड की नजर में सिर्फ एक मामूली बुखार है। हस्बैंड, आप वाकई बहुत कमाल के हैं। चलो वापस महल चलते हैं। महारानी, इस बार सब कुछ शियनजून दारिन की वजह से मुमकिन हुआ। हैरानी की बात है कि शियनजून दारिन की जादुई दवा इतनी असरदार होगी। इसे लेते ही बुखार उतर गया। आखिरकार ये स्वर्ग की चमत्कारी दवा है। शायद इन दवाओं को लाने के लिए हस्बैंड को भी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। महारानी,
ये हस्बैंड का आखिर मतलब क्या है? हस्बैंड मतलब पति होता है। क्या? तो फिर मैंने अभी जो किया। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दे। चिंगलुआन से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सियनसुन डारिन को हस्बैंड कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। चिंगलुआन, भले ही तुम मेरी रक्षक हो, पर हम बचपन से साथ पले बढ़े हैं। हमारा रिश्ता बिल्कुल बहने जैसा है। मेरे हस्बैंड एक फरिश्ता है, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। मेरा उन पर अकेले कोई हक नहीं है। अगर तुम वाकई उनकी इज्जत करती हो तो तुम भी पूरी उम्र मेरे साथ उनकी सेवा कर सकती हो। शियनजुन डारिन ने हमारे डाजो को मुसीबत से निकाला है, तो चिंगलुआन बेशक उनका सम्मान करती है, लेकिन क्या शियनजुन डारिन को वाकई इससे कोई परेशानी नहीं होगी? चिंगलुआन अच्छी तरह जानती है कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान है, आपकी तरह महान नहीं। शायद वह हमेशा शियनजुन डारिन के साथ रहने के लायक नहीं है। महान गुरु का क्या सोचना, इसका अंदाजा हम मामूली इंसान नहीं लगा सकते। क्यों ना हम सीधे उन्हीं से पूछ लें। यह है हस्बैंड। हस्बैंड, क्या हुआ यूएर? क्या हुआ यूएर? मेरे पति, क्या आपको अपनी पत्नी नहीं चाहिए? हैं? क्या यूएर, तुमने अभी क्या कहा? पतिदेव, चिंगलुआन और मैं बहनों जैसे हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं उसके साथ मिलकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये कुछ सही नहीं लग रहा ना? बाप रे, अभी एक महारानी का दिल जीता ही था कि अब एक लेडी जनरल भी पीछे पड़ गई। सोचा नहीं था कि मेरा जलवा इतना ज्यादा होगा। चिंगलुआन मन ही मन सियानसुन डारिन को मानती है और जिंदगी भर सियानसुन डारिन की सेवा करना चाहती है। लगता है कि मैं शियनजुन डारिन का प्यार पाने के लायक नहीं हूँ। चूंकि तुमने पूरे दिल से मेरे साथ चलने का फैसला किया है, तो मैं तुम्हें ये मौका दे सकता हूँ, पर यह सब सिर्फ यूएर की वजह से हो रहा है, इसीलिए तुम्हें अपना हुनर साबित करना होगा। चिंगलुआन हमेशा के लिए महारानी और शियनजुन डारिन के साथ रहेगी। चिंगलुआन, तुम अब भी उन्हें शियनजुन डारिन बुला रही हो? वो पतिदेव, मेरे पति, क्या मैं खूबसूरत हूँ? मेरे पति, इधर आओ, अपना मुंह खोलो, ये अंगूर खाओ। आ मेरे पति, क्या ये मीठे हैं? मीठे हैं, पर क्या ये तुम दोनों से ज्यादा मीठे हो सकते हैं? मेरे पति, एक और खाइए। धत्त तेरे की, तो यह सिर्फ एक सपना था। काश ये हकीकत होता। हेलो, कौन बोल रहा है? एल्डर हान। मिस्टर चू, आपने जो मेरे पास जो किंगडम के वे प्राचीन सामान छोड़े थे, मुझे उनके लिए खरीदार मिल गया है। आप थोड़ी देर में यहाँ आ जाइए। जी जी जी, ठीक है एल्डर हैन। अब मैं अमीर हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगा। यह खुशबू कैसी है? मेरे पति, यह खाना मैंने और चिंगलुआन ने मिलकर बनाया है। मुझे यकीन नहीं होता कि एक साम्राज्य और एक जनरल होकर भी तुम दोनों खाना बनाना जानती हो। आखिर हम लड़कियां हैं, इतना काम तो हम कर ही सकती हैं।
आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। देखो, इसे कहते हैं एक आदर्श पत्नी और माँ। मेरी उस पुरानी प्रेमिका की तरह नहीं जो मुंह खोलते ही $8 लाख मांगती थी। पुरानी प्रेमिका? वो क्या होता है? वो एक तरह की बेरहम बला होती है। बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पति, अगर आपको यह पसंद है तो मैं आपके लिए रोज खाना बनाऊंगी। मेरे पति, अगर आपके पास गंदे कपड़े हैं तो मैं उन्हें धोने में मदद कर सकती हूँ। नहीं, मेरे पास वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन? वो क्या चीज है? वो एक मशीन है जो अपने आप कपड़े धो देती है। एक मशीन जो अपने आप कपड़े धोती है? मैंने नहीं सोचा था कि परलोक में ऐसी जादुई चीजें भी होंगी। मुझे भी एक चाहिए। अब जरूरी बात करते हैं। मेरे पति, हमें प्रिंस झाओ के संदेशवाहक से खबर मिली है कि राजा की सेना फुलोंग पास से सिर्फ 10 मील दूर है और आज पहुंच जाएगी। जैसे ही 3 लाख सैनिकों की फौज आएगी, हम इस घेरे को तोड़कर बाहर निकल पाएंगे, राजधानी लौट पाएंगे और अपनी जमीन वापस ले पाएंगे। क्या 3 लाख की फौज? लगता है मैंने फिर से इतिहास बदल दिया है। इन 3 लाख सैनिकों के साथ मेरी साम्राज्य पत्नी सुरक्षित राजधानी पहुंच जाएगी। फिर तियान्युआन का तीसरा वर्ष का पतन नहीं होगा। हाँ। बॉस जाओ, मिस्टर चू, ये बॉस जाओ हैं। आपकी कुछ पुरानी चीजों को बॉस जाओ खरीदना चाहते हैं। बाप रे, मैंने इस आदमी को टीवी पर देखा है। यह पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है। एक बहुत बड़ा हथियार सौदागर जो पूरे देश से ज्यादा अमीर है। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मिस्टर चू, मैं इन कीमती चीजों को खरीदने के लिए $50 करोड़ देने को तैयार हूं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या 50 करोड़? अगर मिस्टर चू आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं इसमें $5 करोड़ और जोड़ने को तैयार हूं। $5 करोड़ और? ठीक है, सौदा पक्का। अगर कीमत सही है तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। वैसे मिस्टर चू, आपने मुझे झो राज्य के विनाश के असली कारण का पता लगाने को कहा था। मुझे वाकई इस बारे में कुछ नए सबूत मिले हैं। यह जिन स्टेट की एक प्राचीन किताब है जिसमें तेनायुआन के 30वें वर्ष के बाद घटी घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। ये लिखावट तो बहुत अजीब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर चू, आप चिंता न करें, मैंने उन्हें इसका अनुवाद करने के लिए भेज दिया है। अनुवाद पूरा हो गया क्या? क्या तो असलियत यह थी? एल्वहैन, तेनायुआन के 3रे साल में आखिरकार जो किंगडम के साथ क्या हुआ? मैंने इतिहास बदल दिया है। महान जो को इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, है ना? तेनायुआन के 3रे साल में जो की महारानी फुलोंग पास में प्रिंस झाओ की 3 लाख सैनिकों की फौज का स्वागत कर रही थी। फुलोंग पास के दरवाजे खुले, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्रिंस झाओ वो बगावत कर देगा और फुलोंग पास में कत्लेआम मचा देगा। चिंगलुआन और यानसोंग ये सभी योद्धा जंग में चले गए और महारानी दुगु युए को बंदी बना लिया गया और इस तरह जो किंगडम का साम्राज्य खत्म हो गया। क्या यह प्रिंस जाओ गद्दार निकला? ये कमीने मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? ब्रदर जाओ, अब मैं ये प्राचीन वस्तुएं नहीं बेच रहा। मिस्टर चू, आपका क्या मतलब है? मैं ये सब आपको मुफ्त में दे दूंगा, बस बदले में मुझे कुछ चीजें चाहिए। मिस्टर चू को क्या चाहिए? मुझे वो हथियार चाहिए जो 3 लाख की सेना को खत्म कर सके। मुझे वो अभी चाहिए। मिस्टर चू को जो चीजें चाहिए, झाओ के पास उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तैयार करने में 3 दिन का समय लगेगा। ये सब भी रख लो, पर जल्दी करो। ठीक है मिस्टर चू, मुझे अपना पता दीजिए। सामान 1 घंटे में पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया, प्रिंस झाओ की शाही सेना यहाँ पहुँच गई है। अब हम बच जाएंगे। इन 3 लाख सैनिकों के साथ हम जिन स्टेट पर जवाबी हमला कर सकते हैं, अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकते हैं और अपनी मातृभूमि को आजाद करा सकते हैं। बहुत अच्छे, अब डाजो सुरक्षित है। डजो प्रिंस जाओ,
अपनी 3 लाख सैनिकों की फौज के साथ सम्राट की रक्षा के लिए सरहद पर आ गए हैं। फुलोंग पास के बाहर के जिन स्टेट दुश्मनों को मैंने पीछे खदेड़ दिया है, मैं शहर की रक्षा करने वाले सैनिकों से कहता हूं कि दरवाजा खोलें ताकि मैं महाराज को सुरक्षित वापस राजधानी ले जा सकूं। ठीक है, दुश्मन हार कर भाग गया है, अब हम सुरक्षित राजधानी लौट सकते हैं। जनरल चिंगलुआन, शहर का दरवाजा खोलो और प्रिंस जाओ का स्वागत करो। जब तक महाराज का आदेश न मिले दरवाजा नहीं खोला जा सकता। महाराज कहाँ हैं? जल्दी किसी को भेजकर उन्हें खबर करो। महाराज अपने गुरु के साथ जरूरी मशवरा कर रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। तो क्या आप चाहते हैं कि प्रिंस जाओ और उनकी 3 लाख की सेना बाहर ही खड़ी रहे? चिंगलुआन, यान, सोंग, तुम दोनों का मतलब क्या है? मैं अपनी 3 लाख की फौज लेकर इतनी दूर से महाराज की मदद के लिए आया हूँ और मैंने तुम लोगों को दुश्मनों से भी बचाया है। अब मैं शहर के बाहर खसा हूँ और तुम लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे। क्या बात है? क्या मैं महाराज से मिलने के काबिल नहीं हूँ? प्रिंस जाओ महाराज, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। महाराज किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, वह जल्द ही यहाँ होंगे। हम सब खराब मौसम की परवाह किए बिना फुलोंग पास पहुंचे। अब मेरे सिपाही कई दिनों से थक चुके हैं, फिर भी आप हमें आराम करने के लिए अंदर नहीं आने दे रहे। यह वास्तव में मेरे इन भाइयों का दिल दुखाने वाली बात है। चिंगलुआन, जिनके लोग पीछे हट चुके हैं, चूंकि आप जिद पर अड्डे हैं और शहर का दरवाजा नहीं खोल रहे, तो मैं अपने भाइयों को लेकर वापस जा रहा हूं। भाइयों, हम दिन रात एक करके फुलोंग पास की मदद के लिए आए, लेकिन महारानी हम पर ही शक कर रही हैं। वह मुझे शहर के अंदर नहीं आने दे रही। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, तो चलिए हम वापस चलते हैं। अरे प्रिंस जाओ महाराज, अरे नहीं, अगर प्रिंस जाओ चले गए और जिनके लोगों ने दोबारा हमला किया तो हम क्या करेंगे? लेकिन महारानी ने तो। प्रिंस जाओ महाराज 1000 मील का सफर तय करके साम्राज्य को बचाने आए हैं। वह हमारे डाजो के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। अगर आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो इसमें क्या बुराई है? शहर का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। भाइयों, मेरे साथ शहर में चलो। शहर का दरवाजा खोलने की हिम्मत किसने की? इसे अभी बंद करो। महाराज, आपका इससे क्या मतलब है? हम 3 लाख सैनिकों की फौज के साथ इतनी दूर से आपकी रक्षा के लिए आए हैं, तो क्या हमें अंदर आकर आराम करने का हक भी नहीं है? या फिर क्या मुझ जैसा राजा आपसे मिलने के लायक भी नहीं है? महाराज, अगर आप प्रिंस जाओ को अंदर आने से मना करेंगे तो इससे इन वफादार लोगों का दिल दुख जाएगा। वफादार लोग? जनरल यान, तुम्हें कैसे पता कि वे वाकई वफादार हैं? प्रिंस जाओ, अभी फुलोंग पास के अंदर एक बीमारी फैली हुई है। अगर आप सब अचानक अंदर आए तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। सब बकवास है। अगर कोई बीमारी फैली होती तो क्या आप सब इस तरह सुरक्षित यहाँ खाए होते? मुझे लगता है कि महाराज को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर प्रिंस जाओ को यकीन नहीं है तो मैं टोकरी नीचे भेज सकती हूँ ताकि आप ऊपर आ सकें। प्रिंस जाओ, कृपया आइए। इसका साफ मतलब है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। प्रिंस जाओ, अगर तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं है तो चुपचाप ऊपर आ जाओ। तुम तो बहुत चालाक निकले दुगु युए। प्रिंस झाओ, इस घटिया औरत से बहस करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास 3 लाख सैनिक हैं और मेरे पास यानी जिन स्टेट के पास 1 लाख घुड़सवार हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो आज ही फुलोंग पास को फतह करके इस औरत को खत्म कर देंगे। क्या जिन पीपल पीछे नहीं हट गया था? वह यहाँ कैसे आ सकता है महाराज? लगता है कि प्रिंस झाओ और जिन पीपल पहले से ही आपस में मिल चुके हैं। अगर आज शहर का दरवाजा खुला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। महाराज, लगता है आपको यह पहले से ही पता था। यह सब मेरे पति की वजह से है। उन्होंने पहले ही सब कुछ समझ लिया था। मेरे पति वाकई में सर्वशक्तिमान है। दुगु युए, क्या तुमने देखा? मैं और वानियन गो मिलकर 4 लाख की फौज के बराबर हैं। तुम्हारा यह छोटा सा फुलोंग पास हमें कभी नहीं रोक पाएगा। जल्दी करो, शहर का दरवाजा खोलकर सरेंडर कर दो और गद्दी छो दो। तू एक धोखेबाज गद्दार है। अगर तुझमें दम है तो हमला करके दिखा। ठीक है, आज हम दोनों की सेनाएं एक साथ मिलकर फुलोंग पास को तबाह कर देंगी। आज के बाद नदी हमारी सीमा होगी और हम डाजू के उत्तर और दक्षिण के हिस्से को बांट लेंगे। प्रिंस जाओ, बहुत ठंड है, मैं आपको यह शाही लिबास पहना देता हूँ।
हा 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 हा। हा 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 हा। अब हुआ ना असली राज तिलक। अब मैं ही डाजो का राजा हूँ। हमला करो। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। महाराज, हमारे पास सिर्फ 40,000 सैनिक हैं। हम उनकी 4 लाख की फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? महाराज, पहले मैं उन्हें रोकता हूँ ताकि आप सुरक्षित निकल सकें। जब तक आप जीवित हैं, डा जो के पास उम्मीद रहेगी। किसने कहा कि मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगी? महाराज, यह क्या चीज है? यह दुश्मनों को हराने वाला जादुई हथियार है। मुझे आने में इसलिए देर हुई क्योंकि मैं इसे चलाने का तरीका सीख रही थी। लेकिन दुश्मन की फौज में 4 लाख सिपाही हैं। क्या सिर्फ इस एक जादुई हथियार के भरोसे काम बन जाएगा? परेशान मत हो, हमारे पति ने हमारे लिए एक आखिरी तुर्क का इक्का छोड़ा है। भाईचू, तुम्हें जो चीजें चाहिए थीं, वो सब यहाँ हैं। ब्रदर जाओ, इस बार तुमने वाकई मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो जो किंगडम के खजाने से, तो बस मुझे बता देना। फिर किसी दिन मैं खुद तुम्हारे लिए कुछ और चीजें चुनूंगा। तुम्हारी ये दोस्ती अब पक्की समझो। अब से तुम मेरी यानी लॉर्ड जाओ सी की हिफाजत में हो। अभी मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। अगली बार हम साथ बैठकर ड्रिंक पिएंगे। ब्रदर जाओ, अपना ख्याल रखना। शानदार। इन अनमोल चीजों के होते हुए मुझे उन गद्दारों का डर नहीं है जो मेरी पत्नी को परेशान करने की कोशिश करते हैं। अब ये सब मेरा हुआ। दुगु युए, तुम्हारी इस मामूली 30,000 की फौज के साथ तुम मेरी 4 लाख की सेना का मुकाबला कैसे करोगी? जल्दी से शहर के दरवाजे खोल दो और आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दे सकता हूँ कि तुम मेरी औरत बन जाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो। यह किसी ईश्वरीय हथियार की ताकत है। सोचा नहीं था कि सिर्फ एक वार से कई 100 मीटर दूर से ही प्रिंस जाओ को खत्म किया जा सकता है। अरे नहीं, हमला जारी रखो। जो कोई भी उस महारानी का सिर लेकर आएगा, उसे बड़ा इनाम और जागीर दी जाएगी। महारानी को खत्म करो और बड़ा इनाम पाओ। महारानी को खत्म करो, दूसरी भी और इनाम पाओ। महारानी को खत्म करो और इनाम हासिल करो। तुम भी अपना मुंह बंद रखो। क्या वाकई यह सब भगवान की सजा है? ये क्या चीज है? ये जादू टोना। यह औरत जादू जानती है। हमें भागना होगा। भागना चाहते हो? आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। सैनिकों, आदेश सुनो। देवताओं के दिव्य हथियार का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। ये तो कोई दैवीय चमत्कार है। ये बिजली की कड़क है। ये सच में भगवान का कहर है। मेरे बहादुर जवानों, दुश्मन को हराने में मेरा साथ दो। ये इस औरत को तो काला जादू आता है। हमें फौरन यहाँ से पीछे हटना चाहिए। भागो, जल्दी भागो। दुगु युए, तू एक चुड़ैल है। तुझे सच में काला जादू आता है। खामोश। क्या तुम्हें लगता है कि मैं काला जादू इस्तेमाल कर रही हूँ? क्या ऐसा नहीं है? मुझे स्वर्ग से आदेश मिला है और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। उन दिव्य शक्तियों ने ही अनाज भेजा है ताकि मेरे डा जो के सैनिकों का पेट भर सके।
दिव्य औषधि भेजी है ताकि मेरे डाजो के सैनिक स्वस्थ रह सकें। दिव्य हथियार भेजे हैं ताकि मेरे डाजो के सैनिक दुश्मनों को सबक सिखा सकें। यह सब भगवान का आशीर्वाद है। फिर इसे काला जादू क्यों कह रहे हो? तो फिर तुम इसे साबित कैसे करोगी? हाँ, साबित करो। पतिदेव, अब इन बदमाशों को दिखा दीजिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। ये क्या है? क्या ये कोई भगवान है? ये तो साक्षात भगवान है। स्वर्ग से देवता धरती पर आए हैं, देवता धरती पर उतर आए हैं। हम देवता को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतने सुंदर दिखते हैं। भगवान खुद नीचे आए हैं। क्या तुम सब अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे? ये नामुमकिन है। तुम जैसे जिद्दी और धोखेबाज लोग वाकई बड़ी सजा के हकदार हो। देखो, इन्होंने कुछ कहा, यह सच है। देवता ने बात की है। ऊपर वाला बड़ा दयालु है। अगर तुम सब अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हो और महारानी डाजो के वफादार बनते हो और कभी धोखा नहीं देते, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। वरना मैं तुम्हें नरक की सबसे गहरी आग में झोंक दूंगा, जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। नरक? यह तो नरक जैसा है। मुझे नरक में नहीं जाना। महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी आखिरी सांस तक महाराज के वफादार रहेंगे। वफादारी करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। महाराज, रहम करें, हमें माफ कर दीजिए। पतिदेव, आप तो वाकई कमाल हैं। महाराज, चिनली राजधानी में आपके वापस आने पर आपका स्वागत करता है। महाराज, राजधानी में आपके वापस आने पर आपका स्वागत है। मेरे सभी मीर प्रिया मंत्री खड़े हो जाइए। जब मैं यहाँ नहीं थी तो चांसलर चिन ने बहुत मेहनत की है। आपके इस साम्राज्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। छिंगलुअन, थोड़ी देर बाद मेरे साथ शयन कक्ष में चलना। क्या? मैं जो आ गया। चल घोड़े। चल घोड़े। दुगु युए, इसकी किस्मत तो वाकई बहुत तेज है। 3 लाख सैनिकों की सेना भी उसे खत्म नहीं कर पाई। अगली बार तुम इतने खुशनसीब नहीं होगे। महाराज, आपने मुझे यहाँ बुलाया है, पर आखिर किस काम के लिए? मेरे पति ने हमारी इतनी मदद की है, लेकिन मुझ जैसे एक साधारण इंसान के पास उन्हें वापस देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं उनके लिए एक डांस पेश करना चाहती हूँ। महाराज, क्या आप हमारे डाजो का सबसे मशहूर निशांग युई नृत्य करने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल वही। छिंगलुअन, मेरा वीडियो रिकॉर्ड करो। जी। महाराज देखिए, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अरे, इसे अभी मेरे पति को भेज दो। अरे, इसे अभी अपने पति को भेजती हूँ। वाह, यूएयर का डांस कितना खूबसूरत है। अगर यह आज का जमाना होता तो यह पक्का डांस की दुनिया की 10 लाख फॉलोअर्स वाली बड़ी स्टार होती। ओह, अफसोस कि इसे सिर्फ देख सकते हैं, इसे पा नहीं सकते। छूचेन, बाहर निकलो तुम। छूचेन, आप लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हें क्या लगता है हम क्यों आए हैं? 3 महीने पहले तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारे परिवार को $8 लाख दोगे। आज
वो पैसे देने का दिन है। क्या 8 लाख डॉलर का दहेज? छूचेन, तुम मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। 3 महीने पहले तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बेटी से शादी के लिए 8 लाख डॉलर का दहेज दोगे। मैं तुम्हें बता दूं, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ। इस दौरान मेरा ध्यान सिर्फ यूएर के मामलों पर था और मैं दहेज की बात भूल ही गया। वे पुरानी कलाकृतियां अभी तक बिकी नहीं हैं। अब मैं कहां से इन्हें 8 लाख डॉलर दूंगा? वैसे भी लियू रुयन से 8 लाख डॉलर देकर शादी करने से बेहतर क्या मेरी महारानी पत्नी ज्यादा अच्छी नहीं है? छूचेन, तुम इस तरह क्या देख रहे हो? मैं बस यह देखना चाहता हूं कि तुम में आखिर ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं जिसकी कीमत 8 लाख डॉलर है। छूचेन, तुम लोग शादी के लिए सिर्फ कुछ हजार डॉलर दहेज मांगते हैं एक रस्म के तौर पर, लेकिन तुमने सीधे 8 लाख मांग लिए। तुम कोई बैंक क्यों नहीं लूट लेती? छूचेन, क्या हमारे 2 साल के रिश्ते की कीमत 8 लाख डॉलर भी नहीं है? लियू रुयान, तुझे अब याद आया कि हम 2 साल से साथ हैं। इन 2 सालों में मैंने तेरे साथ कैसा बर्ताव किया ये बात तू अच्छी तरह जानती है। तूने अपनी उंगली तक नहीं हिलाई। तुझे सब कुछ बैठे बिठाए मिला और मैंने एक नौकर की तरह तेरी सेवा की। जब तेरी माँ मुझे 8 लाख डॉलर के लिए मजबूर कर रही थी, तब क्या तूने एक बार भी मेरी परेशानी के बारे में सोचा? मैं छूचेन, तू इतनी बेकार की बातें कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हम दहेज की मांग थोड़ी कम कर दें। मैं तुझे बता दूं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा सोचना भी मत। तेरे पास तो कोई पक्की नौकरी तक नहीं है। मेरी बेटी तुझसे शादी कर रही है। ये तेरी खुशकिस्मती है। और फिर भी तू मोल भाव करने की हिम्मत कर रहा है। मेरी दीदी जाओ ग्रुप में बड़ी अधिकारी हैं। तू एक मामूली ढोंगी बाबा है। तूने अपनी औकात देखी है कि तू मेरी दीदी के लायक भी है या नहीं? जाओ ग्रुप? कौन सी जाओ ग्रुप जिस पर तुझे इतना घमंड है? बेशक लॉर्ड जाओसी वाली जाओ ग्रुप। लॉर्ड जाओसी? क्या वह मेरे बड़े भाई नहीं है? लियू रुयान, पुराने रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देता हूं। जल्दी से अपनी माँ और अपने इस बेवकूफ भाई का मुंह बंद कराओ, वरना जुबान से निकली बात भारी पड़ सकती है। छूचेन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? पहले तो मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन जैसे ही तुमने अपना मुंह खोला, तुमने 8 लाख डॉलर की मांग कर दी। क्या तुम जानते हो इस दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में ये 8 लाख डॉलर नहीं कमा पाते? ओह, कंगाली के मारे बिना पैसे के मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? छूचेन, एक काम क्यों नहीं करते? क्या तुम अपना मंदिर बेच सकते हो और कुछ पैसे उधार लेकर पैसे जमा कर लो, ठीक है ना? कर्ज लेकर तुमसे शादी करूं? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो या तुम्हें बस मेरे 8 लाख डॉलर चाहिए? मैं बकवास बंद करो। अगर मेरी बहन से शादी करनी है तो 8 लाख डॉलर देने ही होंगे। तो फिर मेरा एक सवाल है, लियू रुयन से शादी के बाद लियू फैमिली की तरफ से मुझे कितनी रकम वापस मिलेगी? दहेज में क्या क्या दोगे? जब हमारी लड़की की शादी होती है तो दहेज तो हम जरूर देते हैं। शादी के 3 लिहाफ काफी है ना? रही बात पैसे वापस करने की, इसके बारे में तो सोचना भी मत। वो सब तो मेरे बेटे के लिए रखा है। सही कहा, पैसे वापस मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दहेज में सिर्फ 3 लिहाफा। मुझे लगता है तुम अपनी बेटी का सौदा कर रही हो। चाहे जो भी हो, 8 लाख डॉलर से एक पैसा भी कम नहीं होगा। छूचेन, मेरे भाई हाउजी की शादी के लिए एक घर की जरूरत है। तुम्हारा क्या कहना है? आखिरकार तुम उसके जीजा बनोगे। क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते? मैं उसकी मदद करूं? मेरी मदद कौन करेगा? लियू रुयन, जब तुम्हें हमारे प्यार की कोई कद्र नहीं है तो अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। छूचेन, लियू रुयन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या आज तुमने ठान लिया है कि तुम्हें ये 8 लाख डॉलर ही चाहिए ताकि तुम अपने भाई के लिए घर खरीद सको? छूचेन, वो फिर भी मेरा भाई है। क्या तुम थोड़ी और मदद नहीं कर सकते? मुझसे दूर हटो। तुम बस अपने भाई के बारे में सोचती हो। मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? बेटा, तुम ठीक तो हो? बहुत अच्छे। छूचेन, तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? अब इस जन्म में तू मेरी बेटी से शादी करने का सपना भी मत देखना। मुझे उससे शादी करने का कोई शौक भी नहीं है। ठीक है फिर, भले ही तू उससे शादी ना करे, पर मेरी बेटी 2 साल तक तेरे साथ रही है। इन 2 सालों की जवानी के लिए तुझे हर्जाने के तौर पर 8 लाख डॉलर देने होंगे। कितने? 8 लाख डॉलर?
तुम्हारी बेटी की जवानी की ही कोई कीमत है और मेरे सालों की कोई कीमत नहीं है ना? अभी यहाँ से निकल जाओ, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुम पैसे नहीं दोगे? अगर तुम नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे। बेटा, अंदर जाओ और देखो, इस पुराने मंदिर में जो कुछ भी कीमती मिले वो सब उठाकर बाहर ले आओ। खबरदार जो उसे छुआ भी। बाहर निकलो। ओ ओखल जैसी औरत, मुझे छोहो। बेटी, तुम भी जाओ। जी। तुम जैसी चूहेल औरत, रास्ते से हटो। चलो। तुम सब नीच लोग हो। माँ, ये चीज तो कोई प्राचीन वस्तु लगती है। इसे नीचे रखो। इधर आओ। कमीने कहीं के। तुझे इसकी इतनी परवाह है? लगता है यह कीमती चीज काफी महंगी है। यह मेरे बहन के हर्जाने की भरपाई करने के काम आएगी। इसे छोड़ दो, इसे मुझे वापस दे दो। मैं नहीं दूंगा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तूने अभी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? माँ, बहन, तुम लोग इसे पकड़ो, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। तेरे जैसे बेकार आदमी को पूरी जिंदगी कोई औरत नहीं मिलेगी। किसने कहा कि इसे कोई नहीं चाहता? मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत की तो तुम लोग नहीं बचोगे। यूएर, तेरे जैसे बेकार इंसान को पूरी जिंदगी कोई औरत नहीं मिलेगी। किसने कहा कि उसे कोई नहीं चाहता? माँ, यह डिब्बा बोल रहा है। यह सच में एक खजाना है। यूएर, अरे इसे छोड़ो। ग्रे, ओह। बेटा, क्या तुम ठीक हो? चुचन, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे भाई पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग मेरे घर आकर मेरी चीजें छीन रहे हो। मैंने बस अपना बचाव किया है। बकवास मत करो। तुमने अपनी किस आंख से देख लिया कि हम चीजें छीन रहे हैं? यह तो मेरी बेटी का हर्जाना है। माँ, यह पक्का कोई कीमती चीज है। इसे तो हमें लेना ही होगा। रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? ब्रदर जाओ। भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम लोग कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ल्यू फैमिली के मामले में दखल देने की? तुम ल्यू फैमिली वालों की ताकत क्या बहुत ज्यादा है? मेरी बेटी तो। माँ, बस कीजिए, कुछ मत बोलिए। बदमाश कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे पता है मेरी बहन क्या काम करती है? तू इस छू छेन का उसी बेकार इंसान का दोस्त है ना? मैं तुझे बता दूं, मेरी बहन जाओ ग्रुप में एक बड़ी अधिकारी है। सिर्फ एक बार बोलने की देर है, तुम सब के सब खत्म हो जाओगे। लियू रुयान, तुम हमारी कंपनी जाओ ग्रुप की सिर्फ एक मामूली मैनेजर हो। बताओ भला, तुम मुझे कैसे खत्म करोगी? क्या? प्रेसिडेंट झाओ सर, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। क्या प्रेसिडेंट जाओ? यह छू छन आखिर प्रेसिडेंट जाओ को कैसे जान सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट जाओ भी इसी डिब्बे के लिए यहां आए हैं? प्रेसिडेंट जाओ सर, यह डिब्बा एक अनमोल खजाना है। मैं इसे आपको ही भेंट करने की तैयारी कर रहा था। लियू हाउ जी, तुम। हा 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 हा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम यह खजाना मुझे भेंट करना चाहते हो? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ आप ही ऐसे कीमती रत्न के लायक हैं। अंधे हो गए हो क्या? मेरे भाई की चीज छीनने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं जो मेरे भाई की चीज छीनने की हिम्मत की? क्या छूचैन आपके भाई हैं? ब्रदर छो, आप बताइए कि इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? मैं चाहता हूं कि ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। तुम अभी इसी वक्त से नौकरी से निकाले जाते हो। रही बात तुम लोगों की,
तो मैं तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा। इसके बाद तुम इस देश में कहीं टिक नहीं पाओगे। क्या बिहन, तुम जल्दी से छूछैन से मिन्नतें करो ना। हाँ बेटी, जल्दी से उनसे माफी मांगो। मेरे प्यारे दामाद, मुझे अब कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। छूछन, क्या तुम वाकई हमें बिना नौकरी के सड़कों पर भटकते हुए देख सकोगे? जब तुमने हमेशा अपनी माँ की बात सुनी और अपने भाई का साथ देने का फैसला किया, तभी हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया था। तुम सब इसी वक्त अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इन्हें बाहर ले जाओ। छूछन, ब्रदर झाओ, आज के लिए शुक्रिया। मैं अकेला इन तीनों धूर्त लोगों का मुकाबला नहीं कर पाता। हाँ हाँ हाँ। ब्रदर झाओ, आज तुम्हें मुझसे मिलने का वक्त कैसे मिला? मेरा एक दोस्त पुरानी चीजों का व्यापारी है। हाल ही में वह एक जो किंगडम की ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाने वाला है। अगर तुम्हारी दिलचस्पी हो तो तुम वहां जा सकते हो। मैंने सुना है कि वहां इस बार जो किंगडम का राष्ट्रीय खजाना भी दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय खजाना? वह क्या है? वो एक अमर देवता की तस्वीर है। अच्छा। कृपया इमॉर्टल मास्टर, मेरे इन सवालों का जवाब देने की कृपा करें। मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं उस जादुई बक्से के पार रहने वाले देवदूत से मिल सकूं? इमॉर्टल मास्टर, आप तो बहुत शक्तिशाली और काबिल हैं। क्या आपके पास भी इसका कोई रास्ता नहीं है? इस दुनिया में कोई देवदूत नहीं होते। तुम्हारी और उसकी मुलाकात सिर्फ हजारों साल के फासले को जोड़ने वाला एक अनोखा इत्तेफाक है। तुम जिसे ढूंढ रही हो वह 1000 साल बाद के समय में है। 1000 साल बाद? एक इंसान की यह जिंदगी महज कुछ सालों की तो होती है। तो क्या इस जन्म में मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगी? इस बक्से के अंदर वो अमृता की दवा है जिसकी चाहत हर दौर के राजाओं ने हमेशा की है। अमृता की दवा? अगर तुम वाकई हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस दुनिया में 1000 साल का इंतजार झेलना होगा, जब तक उत्तर में युगोंग पहाड़ हटा न दे और पूर्वी समुद्र में जिंगवे उसे भर न दे। समय और दुनिया के बड़े बदलावों के बीच अनगिनत लोग तुम्हारे सामने जन्म लेंगे और बूढ़े होकर चले जाएंगे। तभी तुम उससे मिल पाओगी। 1000 साल तक अमर रहने का यह दर्द क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? बस तुम्हें एक बार देखने के लिए, चाहे यह दुनिया ही क्यों ना बदल जाए। चाहे जितना भी समय लगे, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। दीदी, यह सब हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक चीजें हैं। मार्केट में इनकी कितनी कीमत होगी? जू किंगडम इतिहास का एक बहुत ही रहस्यमयी देश रहा है। जू किंगडम की ऐतिहासिक चीजों की कीमत बाजार में बाकी दूसरे साम्राज्यों की चीजों से कई गुना ज्यादा होती है। ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मेरे दादाजी का सारा कलेक्शन मिला लिया जाए तो उसकी कीमत होगी करीब 100 अरब डॉलर। क्या? 100 अरब डॉलर? जीजा जी, आपका परिवार तो बहुत ही रईस है। हाउ जी, तू ये क्या बेकार की बातें कर रहा है? मैं और यंग मास्टर यान तो अभी बस डेटिंग कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, मेरे लिए तो यंग मास्टर यान ही मेरे इकलौते जीजा जी हैं। छू छेन जैसे लूजर की तरह नहीं, जो 8 लाख डॉलर का दहेज तक नहीं दे सकता था। जीजा जी, यहाँ इतने सारे खजाने हैं, इनमें सबसे कीमती कौन सा है? जाहिर है महान जो किंगडम का खजाना, अमर देवता की तस्वीर। मेरे यान परिवार के पूर्वजों में एक मशहूर जनरल यान सॉन्ग थे और यह तस्वीर उन्हीं पूर्वजों से हमें मिली है। महान जो किंगडम का खजाना? तो फिर उस महान साम्राज्य का देवता आखिर वो दिखता कैसा है? वह कैसा दिखता है? ये मुझे भी नहीं पता। यह सैनिकों की पेंटिंग मेरे यान परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक कीमती चीज है। केवल यान परिवार के मुखिया को ही इसे देखने का अधिकार है। तो फिर क्या इसका मतलब है कि हमें इसे देखने का मौका नहीं मिलेगा? इस बार मेरे दादाजी ने दुनिया को इस सैनिकों की पेंटिंग को दिखाने का फैसला किया है, इसीलिए उन्होंने यह प्रदर्शनी रखी है। पता नहीं उन्हें क्या पागलपन सवार हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो कोई भी पेंटिंग वाले उस इंसान को ढूंढ लेगा, उसे मेरे यान परिवार की आधी जायदाद मिल जाएगी। आधी जायदाद? ये कितने पैसे होंगे? तो अगर हम उसे ढूंढ लें तो क्या इसका मतलब? रुयान, ये बस मेरे दादाजी का बुढ़ापा और भ्रम है। 1000 साल बीत चुके हैं। पेंटिंग में दिखने वाला वो आदमी कब का मिट्टी में मिल चुका होगा। सही कहा। 1000 साल पुराने इंसान को भला किसने देखा होगा? चलो मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूँ।
बहन, क्या यह छू छेन नहीं है? अजीब बात है, यह बिल्कुल वैसी ही क्यों दिख रही है जैसी मैंने ब्रदर जाओ को दी थी। छू छेन, तू यहां अंदर कैसे घुसा? किसने कहा कि मैं छुपकर अंदर आया हूं? तुम दोनों अभी तक तियानहाई से क्यों नहीं गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरा ब्रदर जाओ तुम सबको बर्बाद कर सकता है? जाओ सी उसकी कोई औकात नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड यंग मास्टर यान तो सिर्फ एक उंगली के इशारे पर उसे खत्म कर सकते हैं। बॉयफ्रेंड? ओह, तो तुम बेहतर की तलाश में इसे आजमा रही थी। तुमने इसे बहुत जल्दी बदल लिया। छू छेन, तुम ही रुयन के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना? मैंने सुना है कि तुम $8 लाख का दहेज भी नहीं दे सके। तुम कितने बेकार हो। बात $8 लाख न होने की नहीं थी, बल्कि बात यह है कि कुछ औरतें इसके लायक ही नहीं होती। छू छेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसे नालायक कहा? मैंने तुम्हें कहा। यंग मास्टर यान, देखो इसे, ये आपके ही इलाके में आकर मुझे परेशान कर रहा है। छू छेन, लगता है तू सबक सीखना चाहता है। कोई है यहाँ? पकड़ो इसे और बाहर निकालो। मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? तो जाउसी ने तुम्हें इनविटेशन दिया था। माना कि जाउसी बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे यन परिवार के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। तुम छू छेन, तूने देखा? तेरा सहारा मेरे जीजाजी के सामने कुछ भी नहीं है। अब चुपचाप यहां से दफा हो जा, मेरी आंखों के सामने मत आ। तुम यह मत समझो कि मैं तुम्हें निशाना बना रहा हूं, लेकिन तुम जैसे मामूली खानदान और बिना किसी बैकग्राउंड वाले निचले दर्जे के लोगों को वाकई आज के इस खास जलसे में शामिल होने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम दाझो की विरासत अमर पेंटिंग के असली रूप के गवाह बनने वाले हैं, लेकिन इस बेशकीमती पेंटिंग को देखने की काबिलियत हर किसी के पास नहीं होती। इस जैसे कंगाल के साथ हमें क्या करना चाहिए? यंग मास्टर यान, ऐसे आदमी से बहस करने का क्या फायदा? सीधे इसे बाहर फेंक दो। हाँ, बाहर निकालो इसे। इस कंगाल को धक्के मारकर बाहर निकालो। छू छेन, अब तो तुम देख ही रहे हो, सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हें हटाना चाहता, बल्कि हम में से कोई भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पावन अमर कलाकृति को देखना इतना बड़ा अवसर है, इसमें तुम जैसे घटिया इंसान का यहाँ होना ठीक है? कोई है? इसे पकड़कर बाहर फेंक दो। हाथ छोड़ो। रुक जाओ, इन्हें छोड़ो, दफा हो जाओ यहां से। दादाजी, बिल्कुल वैसे ही उन्हीं की तरह दिख रहे हैं, बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह। क्या आप ही लॉर्ड छू छेन हैं? जी, लॉर्ड छू छेन। बड़े साहब, क्या आप मुझे जानते हैं? यान परिवार का वंशज आपको प्रणाम करता है महाराज। यान परिवार का वंशज महाराज को प्रणाम करता है। क्या एल्डर यान वाकई इसके सामने घुटने टेक रहे हैं? दादाजी, क्या आप पागल हो गए हैं? आप इस मामूली कंगाल के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? तू भी घुटने टेक। मैं घुटने नहीं टेकूंगा। घुटने टेक। दादाजी, मैं घुटने टेकने को तैयार हूं, लेकिन इसका कोई सही कारण तो होना चाहिए ना। बुजुर्ग महोदय, आप जल्दी उठ जाइए। आप एक बड़े होकर मुझ जैसे छोटे के सामने घुटने टेक रहे हैं। ये सही नहीं है। हैं? यान परिवार आपका कर्जदार है। मिस्टर छू, अगर आप ना होते तो हमारा यान परिवार 1000 साल पहले ही खत्म हो गया होता। आप वही महान अनंत अमर हैं जिसे हमारा यान परिवार पीढ़ियों से पागलपन की हद तक ढूंढ रहा है। मेरे भगवान। अनंत अमर तेरी की। क्या तुम यान सॉन्ग के वंशज हो? जी हाँ। गया, सब गया। मैंने तो बस पुराने जमाने में थोड़ा टशन दिखाया था। अब उनके वंशज मुझे कैसे ढूंढने आ गए? दादाजी, ये भला कैसे हो सकता है कि इन्होंने हमारे यान परिवार पूर्वजों की रक्षा की हो? इसका नाम छू छेन है। ये बस एक मामूली कंगाल है। हाँ बुजुर्ग महोदय, इस बात की गवाह मैं हूँ। छू छेन और मैं कॉलेज में साथ थे। वो बिल्कुल भी कोई अमर इंसान नहीं हो सकता। एल्डर यान, मैं भी इस बात की गवाही दे सकता हूँ। चुप रहो। तुम लोग महाराज का इतना अपमान कर रहे हो। जब तुम लोगों को यकीन नहीं है तो इसे ध्यान से देखो। ये पेंटिंग 1000 साल पुरानी है, जो डाजो के शाही कलाकार ने बनाई थी। इसमें हुबहू इमॉर्टल छू का चेहरा बना है। सब लोग अपनी आंखों से देख लो।
इस पेंटिंग में जो इंसान है वो तो छूछन है। यह कैसे मुमकिन है? छूछन वो एक फरिश्ता कैसे हो सकता है? दादाजी, हो सकता है कि वे सिर्फ दिखने में थोड़े एक जैसे हों। चुप हो जाओ। मुझे इमॉर्टल वेनरेबल से अभी और बात करनी है। इन फालतू लोगों को मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। अगर तुमने फिर कभी ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। जनाब इमॉर्टल वेनरेबल, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? चलिए। ठीक है। यंग मास्टर यैन, तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। अगर तुम दोबारा जियांग शहर में दिखे तो मैं तुम्हें समुद्र में फेंक कर खत्म कर दूंगा। छूछन, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। चलो। इमॉर्टल वेनरेबल, ये मेरे पूर्वजों की छोड़ी हुई पुरानी लिखावट है। इसमें दर्ज है त्यानोयुआन के तीसरे साल में दा जो के बर्बाद होने की सच्चाई। क्या मैंने इतना कुछ किया फिर भी त्यानोयुआन के तीसरे साल में डाजो का पतन हो गया? ओह, सारा ब्यौरा इसी में लिखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। त्यानोयुआन के तीसरे वर्ष में मू दाजो को एक अमर की मदद मिली और मैंने फुलोंग पास की 4 लाख सैनिकों वाली सेना को पीछे धकेल दिया। महाराज और मैं जीत के साथ राजधानी लौटे, पर उम्मीद के विपरीत राजधानी पर पहले ही उस धोखेबाज वजीर किनली ने कब्जा कर लिया था। वह तख्ता पलटकर विद्रोह कर रहा था। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। हा 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 हा। जो कोई भी महारानी को खत्म करेगा उसे मार्कस की उपाधि मिलेगी। महारानी को खत्म करो और पाओ मार्क्स की उपाधि। चिंगलुआन, महारानी की रक्षा करो और निकलो। जी जनरल यान, हम कहीं नहीं जा रहे। जल्दी जाओ। जनरल यान। महारानी, जल्दी मेरे साथ चलिए। धोखेबाज वजीर, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जनरल यान, जल्दी निकलो यहाँ से। महाराज, आप जल्दी चलिए। चांसलर किन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जनाब, डूगू युए भाग निकली है। क्या हमें अब भी उसका पीछा करना चाहिए? एक बार इस महल से बाहर निकल गई तो वह फिर ग्रेट जो की सम्राट नहीं रहेगी। यह दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। मेरे लिए एक शाही फरमान तैयार करो। जो कोई भी उस महिला सम्राट को सजा देगा उसे इनाम में 30,000 की जागीर दी जाएगी। जी हुजूर। यह तो बहुत बुरा हुआ। यूएर खतरे में है। मुझे अभी वापस जाकर उसे खबर देनी होगी। एल्डर यान, अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। उफ। तुम लोग यहां फिर से क्यों आए हो? तुमने अपनी पीठ पीछे क्या छुपाया है? इसे बाहर निकालो। छुचन, वहाँ कुछ भी नहीं है। हम तो बस देखने आए थे। इसे बाहर निकालो। बिहन, तुम पहले जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ठीक है, ठीक है। यह बात यूएर की जान की है। मैं तुम दोनों को सबक सिखा कर रहूंगा। मेरे पास मत आना। इसे मुझे वापस दे दो। वापस करो मुझे। दूर रहो।
टूट गया, सब टूट गया। यूएर, यूएर, यूएर। मिस्टर चू, ये सिफांग खजाना बॉक्स मैंने आपके लिए ठीक कर दिया है, लेकिन आप अभी भी इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? यह सिफांग खजाना बॉक्स प्राचीन और आधुनिक काल को जोड़ सकता है। मैं और दुगु युए इसी के जरिए एक दूसरे से मिले थे। क्या? तो असल में मेरे पूर्वजों की दैवीय शक्तियां आधुनिक तकनीक ही थी। हाँ, बिल्कुल। उस समय यानसोंग जब फुलोंग पास में फंसे हुए थे, तो सारा राशन और हथियार मैंने इसी के माध्यम से भेजे थे। लेकिन अब इस सिफांग खजाना बॉक्स ने भेजने की अपनी शक्ति खो दी है और मेरा उस तरफ से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच ऐसा होगा। एल्डर यान, क्या आपको पता है कि यूएर महल छोड़ने के बाद कहां गई? मिस्टर चू, दाजो के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में जानकारी बहुत कम है। अगर आप महारानी को ढूंढना चाहते हैं तो यह शायद काफी कठिन होगा। एल्डर यान, उसे मेरे लिए ढूंढो। उसे हर हाल में ढूंढना ही होगा। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुका सकता हूं। मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूं। अरे मिस्टर चू, खैर, जैसा आपका हुक्म। ब्रदर जाओ, उन 3 लोगों का अब इस दुनिया में रहना जरूरी नहीं है। चलो मेरे पीछे आओ और शाओ किन के साथ रहो, कहीं खो मत जाना। ठीक है। नमस्ते यात्रियों, यह जगह दरअसल दझू राजमहल का सबसे खास हिस्सा है, महारानी डुगु युए का निजी कक्ष। आप सब घूमकर इसे देख सकते हैं। यहां पर ग्रेट जो एंशिएंट टूम में मिली हुई भित्ति चित्रों की तस्वीरें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। यहां लिखा गया है कि त्यान युआन के 3रे साल में महारानी फुलोंग पास में फंसी हुई थीं। वहां खाना और पानी खत्म हो गया था। हाँ, उस समय महारानी की सच्ची प्रार्थना भगवान ने सुन ली। भगवान ने उन्हें खाना भेजा और इस तरह महारानी की मुश्किल हल हो गई। यूएर, मैंने तुम्हें कई सालों तक ढूंढा, लेकिन फिर कभी तुम्हारा कोई पता नहीं मिल सका। सभी यात्रियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने कई बार स्वर्ग के देवता का जिक्र किया था। किंवदंती है कि महारानी को स्वर्ग के देवता का आशीर्वाद प्राप्त था और हमारे सामने यह जो प्राचीन वस्तु है, यही वो वस्तु है जिसे महारानी देवता की पूजा के लिए उपयोग करती थीं। ठीक है दोस्तों, अब हम आज की हमारी आखिरी ऐतिहासिक चीज के बारे में बात करेंगे। यह है महान जो की महारानी डुगु युए द्वारा लिखा गया आखिरी खत। इसमें दर्ज है एक बहुत ही अफसोसनाक प्रेम कहानी। ये आसमान गवाह है, चाहे दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए, मेरा यानी डुगु युए का छू छेन के प्रति ये दिल कभी नहीं बदलेगा। भले ही इस जन्म में हम साथ बूढ़े न हो सकें, अगले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। ये कहानी बड़े दुख की बात है कि अब तक इतिहास की किताबों में छू छेन नाम के इस व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं मिला है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यकीनन वही आदमी था जिसे महारानी बेइंतहा प्यार करती थीं। श्रीमन, क्या आप ठीक हैं? वह इंसान मैं ही हूं। क्या
मिस डुगु युए, क्या आप मिस्टर चू चेन की पत्नी बनना चाहेंगी? दीदी, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। हाँ ठीक है।